नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैंने ये सनफ्लावर वाला बैग बनाया है, स्लिंग बैग। तो ये इस तरह से मैंने ज़िप ओपनर बना रखी है। इसमें ज़िप में कैसे हम क्रोशे करेंगे वो भी आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये बैग कुछ इस तरह से लुक देगा। आगे से हमने जो सनफ्लावर बनाया हुआ है वो हाफ बनाया हुआ है ओपन के लिए और उसको स्टिच करा है। तो हमको इसमें ये यार्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। कलर आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, पर सनफ्लावर में तो येलो एंड ब्राउन ग्रीन कलर ही लेना। और बैग के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये चेन है, चेन आपको ऐसे मार्केट में मिल जाएगी। तो चेन में हम कैसे क्रोशे का बैग बनाएंगे, चलिए आज ये जानते हैं। तो ये यहाँ पे हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे आराम से हमको पुल करना है। पुल करने के बाद यहाँ पे हम ये एक चेन बना लेंगे और उसके बाद हम सिंगल क्रोशे करते हुए चलेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप करके आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने हैं। जो नॉर्मल हम जैसे सिंगल क्रोशे करते हैं उस तरह से ही हमको सिंगल क्रोशे करते हुए चलना है। तो ये हमारा 4th सिंगल क्रोशे हुआ। तो ये कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो एंड तक हमको ये सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये मैंने अभी एक साइड में सिंगल क्रोशे सारे कर दिए हैं। उसके बाद जो ये मिडल पार्ट आएगा उसमें हम 4 चेन करेंगे और यहाँ पे जो बिल्कुल एकदम सीध में ही हमको जो दूसरी साइड लेना है और सिंगल क्रोशे करना है। तो अब जो दूसरी साइड में सिंगल क्रोशे करेंगे उसमें आप एकदम डायरेक्शन देखते हुए उसके ही सामने सिंगल क्रोशे करते हुए चलना। तो मैंने ये टोटल वन साइड में 33 सिंगल क्रोशे करे थे। तो जो दूसरी साइड है उसमें भी 33 सिंगल क्रोशे ही होंगे उसके सामने सामने से। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने मिडल पार्ट में 4 चेन करी थी, यहाँ पे भी हम मिडल पार्ट में 4 चेन करेंगे और दूसरी साइड से इसको हम अटैच कर लेंगे इस तरह से उस चेन में लेके और स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लिया। उसके बाद हम एक चेन करेंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशे का राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमें पूरा कंप्लीट करना है, चारों तरफ करना है चेन के हमको। तो जब हम यहाँ मिडल पार्ट में आएंगे जहाँ पे हमने 4 चेन करी हुई है वहाँ पे हमको पूरा चेन को इस तरह से लेना है और फिर उसके ऊपर हमको 4 सिंगल क्रोशे करने हैं और दूसरी साइड भी हमको सिंगल क्रोशे ही करना है। ये एंड तक हमको सिंगल क्रोशे करना है। तो ये कंप्लीट होगी और मिडल पार्ट में जो हम चेन है वहाँ पे हमको फिर से सिंगल क्रोशे करना है। तो हमने सबसे पहले तो चेन में हमने सिंगल क्रोशे करा, उसके बाद हमने एक और राउंड लिया था सिंगल क्रोशे का। उसके बाद हम डबल क्रोशे करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमको, जहाँ से आप जो चेन है लगी हुई है वहाँ से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं और वहीं से आप फिर रैप करते हुए आगे डबल क्रोशे करते हुए चलना। डबल क्रोशे करना है हमको ये चारों तरफ। जो मिडल पार्ट में जो आएगा वहाँ पे भी हमको डबल क्रोशे ही करना है। ये हमको इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है डबल क्रोशे का। तो ये मैंने डबल क्रोशे करे, ये मैंने टोटल 8 राउंड करे डबल क्रोशे के। तो ये कुछ इस तरह से लुक देगा।
8 डबल क्रोशे करे और लास्ट में मैंने एक सिंगल क्रोशे की रो और बना रखी है। जैसे हमने सबसे ऊपर जो हमारा था वहाँ पे 2 हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई थी, तो लास्ट में भी मिडल में हम 8 डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो एक मैं बना चुकी हूँ सिंगल क्रोशे का, राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ, और एक और राउंड हम सिंगल क्रोशे का कंप्लीट करेंगे। ये हमें पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम जॉइन करेंगे लास्ट में बैक को। बैक को जॉइन करने के लिए जो रो आपकी तरफ है उसका आप बैक लूप लेंगे, और जो अदर साइड का जो रो है उसका फ्रंट लूप लेके आप सिंगल क्रोशे करना उसमें। इस तरह से यहाँ से हम ये थ्रेड को पुल करेंगे। ये हमने इस तरह से लूप लिया और ये यहाँ से हमने इसको पुल कर लिया। फिर हमने इसका बैक लूप लिया, इसका फ्रंट लूप लिया, और इस तरह से हम इसको थ्रेड को पुल करते हुए हम स्लिप स्टिच करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा पूरा बैक का क्लोज़र हो जाएगा लास्ट में। तो ये पूरी हमारी रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम यार्न को कट कर लेंगे, और जो हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको अब हम यहाँ से चेन ओपन करेंगे और अंदर उसको हम एडजस्ट कर लेंगे क्रोशे से। इस तरह से उसको अंदर की तरफ हम एक्स्ट्रा थ्रेड को लेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको अपनी और वीडियोस में भी बताया है, जो एक्स्ट्रा थ्रेड होता है उसको हम इस तरह से यहाँ पे पुल करते हुए पूरा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ तक। तो ये मैंने पूरा एडजस्ट कर लिया यहाँ पे उसको पुल करते हुए। आप निडल की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना मोटा वाला निडल है तो, अदरवाइज़ आप क्रोशे से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बैग रेडी हो गया। अब हम एक्सेसरीज़ बना लेते हैं, फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर मैंने ये सिंगल क्रोशे के थ्रू बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये वाला मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बता रखा है, जिसमें हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैंने टोटल 10 पार्ट्स करे हैं, जिसमें जो मेरा लास्ट राउंड था उसमें मैंने 8 सिंगल क्रोशे और जो नेक्स्ट था 9th वाला वो हमने डबल क्रोशे किया था। तो इस तरह से मेरा ब्राउन पार्ट रेडी हो गया। उसके बाद हम फ्लावर रेडी करेंगे, उसमें हम येलो पार्ट ऐड करेंगे, और इस तरह से ऐड करने के बाद हम 8 चेन बनाएंगे और उसमें हम ये सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से 7 सिंगल क्रोशे करेंगे हम। तो आपको जितनी पेटल बनानी होगी आप उतना पेटल बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 9 पेटल्स बनाई हैं। तो हम इस तरह से लेंगे। उसके बाद हम एक चेन को स्किप करने के बाद थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, और फोर्थ वाले में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, और फिफ्थ से हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा वाला पेटल का रो। 8 चेन करी और उसमें हम सिंगल क्रोशे करते हुए चलेंगे 7। तो ये हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे, और इसी तरह से हमको जो ये पेटल का एक पार्ट है ये हमको इस तरह से ही बनाते हुए चलना है हाफ पार्ट में, और ये हम ऐसे सारे रेडी कर लेंगे। तो ये सारी रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर हम अभी पेटल्स बनाएंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं है। पहले हमने चेन बनाया और उसमें सिंगल क्रोशे करा, सारा बेस बना लिया। अब हम इसके ऊपर अब हम लीफ रेडी करेंगे। इस तरह से रैप कर लेंगे और इसको पुल करेंगे, एक चेन करेंगे, और नेक्स्ट वाले में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो हमारे जो ये 7 है उसमें सबसे पहले में आपको सिंगल क्रोशे करना है स्टिच में, सेकंड वाले में हाफ डबल क्रोशे करना है,
और मिडल में आपको 3 डबल क्रोशे करने हैं और फिर जो सेकंड लास्ट होगा उसमें फिर आपको हाफ डबल क्रोशे और लास्ट में सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हम लीव को कैसे ऊपर से प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ इस वीडियो में। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया, ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक लूप दिखेगा, उसमें आप सिंगल क्रोशे करना, 2 चेन करना और उसी लूप में आपको सिंगल क्रोशे करना है। और फिर जो नेक्स्ट जो साइड है उसमें आपको सेम पार्ट रिपीट करना है। सबसे पहले सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे करने हैं और फिर एक डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। लास्ट में आप स्लिप स्टिच कर देना और मिडल में एक और चेन लेके उसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे और नेक्स्ट में हमको ऐसे रिपीट करना है। ये देखिए हमारे इस तरह से सारी पैटर्न रेडी हो जाएंगी। ये तो ये सारी मैंने बना ली है। लास्ट में हम फिर थ्रेड को कट कर लेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा भी थ्रेड है इसको हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो जो हमारी दोनों टेल बची हुई है इन दोनों को हम नोट बना लेंगे अच्छे से। 2-3 नोट आपको जितनी बनानी हो वो बना सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड आप कट कर लीजिए और लीव को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे पीछे की साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। सिर्फ हमें पीछे की साइड से ही करना है वरना वो हमारा पर्स क्लोज हो जाएगा। तो हम ये यहाँ पे स्टिच करेंगे और यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिए जहाँ से आपको स्टार्ट करना है और एंड करना है अपना स्टिचिंग। निडल की हेल्प से ये हम स्टिच करेंगे यहाँ पे। ये हमको यहाँ तक स्टिच करना है। मार्कर को आप इस तरह से लगा लीजिए। मिडल पार्ट में भी आप एक मार्कर लगा लीजिए और अब हम यहाँ पे निडल की हेल्प से स्टिचिंग कर देंगे। अंदर की साइड से आप स्टार्ट करना ताकि एक्स्ट्रा थ्रेड दिखे ना। तो ये मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद मैंने रोप भी बना ली थी। रोप मैंने आपको अपनी और ट्यूटोरियल में भी बता रखी है किस तरह से बनाई है ये मैंने ये वाली रोप। तो हम रोप को साइड में निडल की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। अंदर की साइड से इसको हम स्टिच करेंगे और जो ये मैंने लीफ बना रखी है इसको हम साइड में इस तरह से हैंग करेंगे। तो मैंने ये स्टिच कर लिया रोप पूरा और जो लीफ है उनको हैंग करके भी आपको दिखा दिया। तो एक देखिए कुछ इस तरह से लुक आएगा बैग का। तो कैसा लगा आपको बैग? प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my video also. Thank you.